एनसीआर में सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जल्दी पंख लगने वाले हैं। जी हां, यमुना एक्सप्रेसवे पर मौजूद जेवर इलाके में जल्द ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि मार्च के फर्स्ट वीक से ही ये काम शुरू हो रहा है। इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है और साथ ही आप कौन से इलाकों में, जेवर से सटे इलाकों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। घर या ऑफिस के पास सारी एमिनिटीज हो, ये कौन नहीं चाहता है। नॉर्मली होम बायर्स या इन्वेस्टर्स ऐसे ही एरिया में इन्वेस्ट करने के लिए इंक्लाइंड रहते हैं जहां ना सिर्फ उन्हें फायदा मिले बल्कि लोगों के लिए कम्यूट भी इजीली हो जाए। फ्रॉम पास्ट 7 to 8 months इन्वेस्टर्स की नजरें यमुना एक्सप्रेसवे के जॉइंट की एक लोकेशन पर हैं, जिसे आने वाले समय में बड़े कमर्शियल हब के रूप में देखा जा रहा है। एंड दिस लोकेशन इज उत्तर प्रदेश का जेवर एरिया। जेवर में ग्रीनफील्ड के नाम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है। अगर आप भी इस जगह को प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की नजर से देख रहे हैं तो आपके लिए खुश होने के लिए 2 रीजंस हैं। One is the जेवर एयरपोर्ट itself and the other is NCR से जेवर एयरपोर्ट तक अब मेट्रो भी पहुंचेगी। सबसे पहले आपको बता दें कि नोएडा सिटी सेंटर से जेवर एयरपोर्ट का डिस्टेंस 60 किलोमीटर है और प्लान्स के हिसाब से ग्रेटर नोएडा मेट्रो लाइन जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचाई जाएगी। यानी परी चौक से आगे मेट्रो को ले जाने का भी प्लान है। स्टेट गवर्नमेंट ने यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को एयरपोर्ट बनने के लिए नोडल एजेंसी बनाया है। एनसीआर के शहरों से जेवर एयरपोर्ट तक ट्रैवलर्स को ले जाने और लाने का काम मेट्रो रूट से किया जाएगा, जो 29 किलोमीटर लंबा होगा। 29 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का टेक्नो फिजिबिलिटी टेस्ट पूरा कर लिया गया है। प्रपोज्ड कॉरिडोर परी चौक से जेवर तक पूरी तरह से एलिवेटेड होगा। इसमें 3 किलोमीटर का हिस्सा एयरपोर्ट प्रेमिसेस के अंदर होगा ताकि कम्यूटर्स को आसानी हो सके। यमुना एक्सप्रेस वे पर बनने वाला ये कॉरिडोर सेक्टर 17, 17A, 18, 20, 21, 22D, 22E, 28 और 29 से होकर गुजरेगा। चलिए अब आपको समझा देते हैं कहाँ है जेवर। पहले जेवर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट जिले का पार्ट बन गया है। एनसीआर का हिस्सा होने के बावजूद यहाँ पर 33,000 लोग ही रहते हैं और इस इलाके में अब भी डेवलपमेंट का वर्क पूरी तरह से होना बाकी है। जेवर में निवेश क्यों हो रहा है? एयरपोर्ट बनने की न्यूज के बाद ही रियल एस्टेट डेवलपर्स ने इलाके के आसपास भारी निवेश करना शुरू कर दिया है। हालांकि प्रॉपर्टी मार्केट में गिरावट होने से मुश्किलें तो आई हैं, लेकिन जेवर एयरपोर्ट प्रॉपर्टी कीमतों को पॉजिटिव तरीके से इम्पैक्ट जरूर करेगा। उम्मीद की जा रही है एनसीआर के इस दूसरे एयरपोर्ट में अगले 10 से 15 साल में हर साल 30 to 50 मिलियन यात्री उड़ान भरेंगे। रियल एस्टेट मार्केट को फायदा पहुंचाने वाले बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरह जेवर एयरपोर्ट भी और उसके आसपास के इलाकों के प्रॉपर्टी के इक्वेशन को बदल कर रख देगा। चलिए जेवर एयरपोर्ट के बारे में समझ लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अभिनव जोशी जी, हेड ऑफ रिसर्च हैं सीबीआरई से। इनसे जानते हैं कि जेवर एयरपोर्ट आने के बाद किस तरीके से ग्राहकों को, आम ग्राहकों को फायदा होने वाला है। अभिनव, वेलकम टू माय शो। अभिनव, जहां भी एयरपोर्ट आता है, हमने देखा हैदराबाद में एयरपोर्ट आया तो काफी प्रॉपर्टी प्राइसेस भी बढ़े। आपको क्या लगता है जेवर एयरपोर्ट आने के बाद क्या चेंजेस होंगे? स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट रेजिडेंशियल मार्केट। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट NCR का I think one of the most landmark infrastructure developments है after the Delhi International Airport. The overall plan is to have about 5,000 hectares of land developed, which is going to make it one of the biggest airports in India. उस वजह से कमर्शियल एक्टिविटी में तो इंक्रीज हो गई, उसके साथ साथ रेजिडेंशियल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, a lot of mixed use developments and industrial and warehousing can also come up in the entire Yamuna Expressway region. अगर बात करें प्राइजेस की, किस तरह के प्राइजेस ब्रैकेट की बात करें तो क्या प्राइस उस एरिया में चल रहा है और स्पेशली जेवर के आसपास और यमुना एक्सप्रेसवे पर भी? देखिए, जेवर के आसपास तो इस वक्त ज़्यादा कोई ऐसा बेंचमार्क इस वक्त नहीं है, बिकॉज एयरपोर्ट इज स्टिल इन द स्टार्टिंग स्टेज। लेकिन अगर यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें, फ्रॉम परी चौक ऑनवर्ड्स टिल एटलीस्ट 10-15 किलोमीटर्स,
वहाँ पर अराउंड एनीवेयर फ्रॉम 3,000 to 4,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे लॉन्चेस हुए। स्पेसिफिकली हम जेवर रीजन की बात करें तो वहाँ पर जो 5-6 विलेजेस हैं जहाँ पे ये एयरपोर्ट आना है, वहाँ पे ऑलरेडी पिछले 2-3 साल में जब से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, वहाँ पे वी हैव सीन स्टीप अप्रिसिएशन। एक पॉइंट था जब वहाँ पे लैंड वैल्यू 4 से 5 लाख पर बीघा होती थी, एंड नाउ दैट्स गॉन अप टू एज हाई एज 20 to 25 lakhs. Okay. So for farmers, for original landowners, obviously it's a huge windfall gain. Going forward, अगर थोड़ा सा rational expectation रखें तो at least I would say 15 to 20% per annum की अगर हम growth देखें तो easily in the next 5 to 7 years जब तक एयरपोर्ट operational होता है, आपकी लैंड वैल्यूज एटलीस्ट डबल हो सकती हैं। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि किस में इन्वेस्ट करने में सबसे ज़्यादा फायदा होगा। Investing in land or service plots is always far more beneficial than built up investment. जिस तरह की अप्रिसिएशन लैंड में होती है, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि ये एयरपोर्ट एक नेसेंट स्टेज पे है, अगर सरकार अपने प्लान के हिसाब से काम करती है, सो देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप फॉर अप्रिसिएशन इन लैंड वैल्यू, जैसे मैंने बताया। विजन बहुत अच्छा है। आप ये देखिए कि 300 किलोमीटर का दायरा जो है मेट्रो का हो चुका है अप्रॉक्सीमेटली एनसीआर में, अब जो है जेवर मेट्रो जा रही है, तो किस तरीके से बेनिफिट होगा? जाहिर सी बात है, परी चौक मेट्रो गई तो कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ ही है मार्केट को। परी चौक से जेवर तक का डिस्टेंस है तकरीबन 30 किलोमीटर, एंड इट इज़ एस्टिमेटेड कि जब ये मेट्रो ऑपरेशनल होती है और एयरपोर्ट ऑपरेशनल होता है तो ऑन अ डेली बेसिस अराउंड 40 से 50 हज़ार लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ अ ह्यूज कैचमेंट। सो डेवलपर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए वहाँ पे कमर्शियल बेस इस्टेब्लिश करना, रेजिडेंशियल बेस इस्टेब्लिश करना, और कमर्शियल रेजिडेंशियल आते हैं तो उसके पीछे पीछे रिटेल, मिक्स्ड यूज़, हॉस्पिटैलिटी भी आता है। आई थिंक इट्स गोना हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट। लेकिन फार्मर्स अभी भी एजुटेशन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि फार्मर्स को लगता है कि मुआवजा कम मिला है, तो किस तरीके से ये सॉर्ट होना चाहिए? मेरे हिसाब से आई थिंक द स्टेट गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी रिजॉल्विंग दिस इशू। ये एक अच्छी बात है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स बोथ आर वर्किंग इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर। जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने देखा है ओवर द पास्ट कपल ऑफ वीक्स, स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फार्मर्स के साथ काफ़ी नेगोशिएशन करी है ताकि जब लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो तो वो एक बहुत ही स्मूथ तरीके से हो। जेवर के एयरपोर्ट के आते ही यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज ने भी आना शुरू कर दिया है। आज की डेट में अगर गुड़गांव के एयरपोर्ट की बात करें तो ये सबसे ज्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है। इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक्स।